नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का बहुत एहसानमंद होना चाहिए और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे अच्छा काम किया है। कांग्रेस के लिए कितना अच्छा होगा पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो गया। क्यों कह रहा हूँ ये बात? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं उन पर ज़रा नज़र डालिए। पुराने समाजवादी जो मतलब ट्राइड टेस्टेड रिजेक्टेड और ऐसे इंटेलेक्चुअल जिनको कोई पूछता नहीं है, जो ठिकाने की तलाश में घूमते रहते हैं, तो शुरू कीजिए। योगेंद्र यादव से सबसे पहले पहुंचे वो, प्रशांत भूषण, उसके अलावा दूसरे समाजवादी वहां पहुंचे हुए हैं। स्वरा भास्कर जैसी फिल्म की हस्ती जो लगातार भारत के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ बोलने में गर्व महसूस करती है। अब सबसे ताज़ा जो एंट्रेंट हैं वो है रघुराम राजन। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आपको पता होगा। और ये जब से आरबीआई के गवर्नरशिप से हटे हैं उसके बाद से लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के बारे के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा है कि ये चाहे रघुराम राजन हो या अमर्त्य सेन, इनकी आर्थिक विशेषज्ञता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये बहुत जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो अर्थशास्त्र को भी ये राजनीति के चश्मे से देखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखते हैं, और भाजपा विरोध इनको जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विरोध में खड़ा कर देता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ जितनी आप पिछले 8 साल में इनकी टिप्पणियां देख लीजिए, इन लोगों की, दोनों की, और आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है। और इस एजेंडा पर ये लगातार कायम है। रघुराम राजन की विशेष तौर से चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि रघुराम राजन कांग्रेस के बड़े करीबी हैं। कांग्रेस के समय ही गवर्नर बने थे। जो गवर्नर बने किसी एक पार्टी के राज में, ज़रूरी नहीं कि उस पार्टी का करीबी हो, लेकिन रघुराम राजन करीबी हैं। इसलिए कह रहा हूं कि रघुराम राजन के मन में उनके करीबी लोगों और कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी मानना है कि वो मनमोहन सिंह 2 हो सकते हैं। उनको ऐसी उम्मीद है कि अगर कांग्रेस पार्टी की चाहे अकेले या गठबंधन की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदार होंगे, क्योंकि उनको इस बात का यकीन है कि राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो जिम्मेदारी से भागना ही चाहेंगे, जो अभी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी मदद कर रहे हैं वो ये है कि 2024 का जो इलेक्टोरल फाइट का जो फॉर्मेशंस होंगी वो बड़ी स्पष्ट होती जा रही है। इस यात्रा से जो लोग जुड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए वो सब भाजपा के विरोधी हैं, और इनमें ज़्यादातर ऐसे लोग आ रहे हैं जो भारत विरोधी हैं। भारत में कोई मजबूत सरकार न रहे, भारत में कोई मजबूत नेता न रहे, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है उसका हिस्सा हैं ये लोग, उसका एजेंडा चलाते हैं। तो ये जो मैं टूल किट की बात करता हूँ, 2024 की नई टूल किट आ गई है, वो उसमें यही लोग शामिल हैं। ऐसे तो अलग अलग नज़र डालनी पड़ती, खोजना पड़ता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वो बता रहे हैं कि हम किस मंच पर खड़े हैं, हम किस एजेंडे के साथ हैं और किस एजेंडे के विरोध में हैं। तो 2024 की लड़ाई की फॉर्मेशन तैयार करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, और जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उनके बारे में आप एक अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये सब चुनाव के दौरान भाजपा के विरोध में खड़े होंगे। ये सब अब आज से शुरू कर लीजिए, या जब से यात्रा शुरू हुई है तब से शुरू कर लीजिए। लगातार आपको देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में इस तरह की खबरें मिलेंगी जो भारत को कमज़ोर दिखाएं, जो भारत को नीचा दिखाएं, जो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है उसमें भी खोट निकालने की कोशिश करें कि क्यों ये बहुत बुरी चीज़ है, या कम से कम ये कह सकें कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर इनके राज्य में हो तो बड़ी उपलब्धि है, अगर किसी दूसरे के राज्य में हो तो वो बड़ी उपलब्धि नहीं है। तो ये मोदी के खिलाफ जो जमावड़ा हो रहा है, जो गोलबंदी हो रही है, उसके तत्व आपको भारत जोड़ो यात्रा में दिख जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी को एक साथ इन पर हमला करना, अलग अलग करना मुश्किल होता, एक साथ करना शायद आसान होगा। भारत विरोधी तत्वों की जो पहचान करना चाहते हैं आप में से, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, राष्ट्र की भी बड़ी सेवा की है। उन्होंने बता दिया है कि भारत विरोधी तत्व कहाँ खड़े हैं, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये किसी भी मुद्दे पर, काल्पनिक मुद्दे पर आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, सही मुद्दे को गलत बताकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब कुछ करने में सक्षम है। ये सिर्फ ये है कि ये कामयाब नहीं हो पाते। इनको लग रहा है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। 2024 में ये इनका हल्ला बोल की जो तैयारी है, उनको लग रहा है कि एक बार पूरी ताकत लगाकर, उधर नीतीश कुमार को सुन लीजिए, वो भी जोड़ना चाहते हैं अलग अलग विपक्षी दलों को, और बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। अपनी सत्ता का खुद पता नहीं है, बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। तो ये सपने जो है देखने का सबको अधिकार है, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा मैं मानता हूँ कि भारतीय राजनीति के लिए इस दौर में सबसे अच्छी बात हुई है। इसलिए सबको इसका एहसानमंद होना चाहिए, राहुल गांधी का खास तौर से। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।